अध्याय 52। वत्स के राजा के यशस्वी पुत्र नरवाहन दत्त अपनी नई पत्नी अलंकारती के साथ पूर्ण सुख में रहते थे और वे अपना दिन अपने पिता के विशाल भवन में बिताते थे। वे लंबी दोपहर के दौरान अपनी दासियों के दिव्य नृत्य और गायन का आनंद लेते थे और शानदार भोज उनके शाम को भर देते थे, क्योंकि खुशी ने युवा जोड़े और उनके वफादार मंत्रियों को घेर लिया था। एक दिन अलंकारती की माता, जिन्हें कांचन प्रभा के नाम से जाना जाता था, राजमहल में अचानक मिलने के लिए आई। नरवाहन दत्त द्वारा उनका बड़े आतिथ्य और सम्मान के साथ स्वागत करने के बाद उन्होंने एक कोमल मुस्कान के साथ उनसे बात की और उन्हें सुंदरपुर के दूर स्थित शहर में अपने महल को देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें सुंदर बगीचों का वचन दिया जहां वे अलंकारती के साथ शांति से टहल सकते थे, और नरवाहन दत्त तुरंत इस यात्रा के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपने पिता को इस योजना की सूचना दी और अपने वफादार मित्र वसंतक को अपने साथ ले लिया, क्योंकि वे प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। कांचन प्रभा ने एक शानदार रथ बनाने के लिए अपने दिव्य विज्ञान का उपयोग किया, जो हवा में ऊपर उठा और विशाल आकाश के माध्यम से निकल पड़ा। रथ की ऊंचाई से नरवाहन दत्त ने नीचे की दुनिया को देखा और देखा कि पृथ्वी एक छोटे टीले से बड़ी नहीं लग रही थी, जबकि विशाल समुद्र संकरी खाइयों की तरह लग रहे थे। जल्द ही वे राजसी हिमालय पहुंचे, जहां पहाड़ किन्नरियों के गीतों के साथ गूंजते थे और दिव्य अप्सराएं गहरी घाटियों में एकत्र होती थी। नरवाहन दत्त ने स्वर्ण नगरी सुंदरपुर पहुंचने से पहले कई चमत्कार देखे, जो बर्फ पर टिके सुमेरु पर्वत की चोटियों की तरह रत्नों और सोने के साथ चमक रहे थे। रथ नीचे उतरा और लोगों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया, जबकि हर बालकनी से रेशमी झंडे लहरा रहे थे, जैसे कि शहर खुद एक राजा को फिर से देखने के लिए नाच रहा हो। कांचन प्रभा ने शाही कक्षों में प्रवेश करने से पहले अपने दामाद का महल में स्वागत करने के लिए एक शुभ समारोह आयोजित किया। अगली सुबह कांचन प्रभा ने शिव की एक पवित्र मूर्ति के बारे में बात की, जो शहर में स्थित थी, और बताया कि जो कोई भी वहां पूजा करेगा उसे आनंद और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। उनके पति ने मूर्ति के चारों ओर एक विशाल बगीचा बनाया था और पवित्र स्थल को आशीर्वाद देने के लिए गंगा कुंड के पवित्र जल को नीचे लाया था। नरवाहन दत्त और अलंकारती शिव के बगीचे में गए, जहां सोने के तने और रत्नों की शाखाओं वाले पेड़ घुमावदार रास्तों पर छाया करते थे। मोती के गुच्छों की तरह सफेद फूल हर जगह खिले थे, जबकि मूंगे की कोंपले उनके पैरों के नीचे जमीन को सजाती थी। उन्होंने शीतल जल में स्नान किया और भगवान की पूजा की, और फिर वे रत्नों की सीढ़ियों और सोने के कमलों वाले तालाबों के पास टहले। एक पूरे महीने तक वे इस स्वर्ग में रहे और उन्होंने कई भोजों और दिव्य संगीत का आनंद लिया। उनके जाने से पहले कांचन प्रभा ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, और वे अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न करने के लिए उसी दिव्य रथ में कौशाम्बी लौट आए। जब वे पहुंचे तो कांचन प्रभा ने राजा की उपस्थिति में अपनी बेटी से बात की और अलंकारती को चेतावनी दी कि वह कभी भी ईर्ष्यापूर्ण क्रोध को अपने पति को दुखी न करने दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अपनी ईर्ष्या ने एक बार लंबे अलगाव का कारण बना दिया था, और अब वो गहरे पश्चाताप के साथ रहती थी, क्योंकि उनके पति जंगल में चले गए थे। इस अंतिम चेतावनी के बाद उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और वापस अपने शहर की ओर उड़ गई। अगली सुबह नरवाहन दत्त अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे, जब एक स्त्री आतंक से कांपते हुए अलंकारती की उपस्थिति में दौड़ती हुई आई। उसने सुरक्षा के लिए भीख मांगी और दावा किया कि एक व्यक्ति एक तेज तलवार के साथ उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। लेकिन अलंकारती ने उसे डरने के लिए मना किया और उसकी कहानी पूछी, अशोकमला की कहानी। उस स्त्री ने अपना परिचय बालसेन नामक योद्धा की पुत्री अशोकमला के रूप में दिया और बताया कि हतशर्मन नामक एक कुरु ब्राह्मण ने उस समय विवाह की मांग की थी जब वह छोटी थी। उसने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो व्यक्ति उसके पिता के द्वार पर तब तक बैठा रहा जब तक कि उसके पिता ने ब्राह्मण के क्रोध के डर से उसे सौंप नहीं दिया। वो उससे कई बार भाग गई और अलग अलग पुरुषों के पास शरण ली, लेकिन हर बार हतशर्मन ने अपनी संपत्ति का उपयोग उन्हें कुचलने या रात में उनके घरों में आग लगाने के लिए किया। अंत में
उसने वीरशर्मन नामक एक साहसी राजपूत की सेवा में प्रवेश किया। लेकिन जब हथशर्मन ने उसे बाहर देखा तो उसने अपनी तलवार खींच ली और उसकी ओर झपटा। नरवाहन दत्त ने हथशर्मन को बुलाया, जो एक विकृत चेहरे और क्रोध से जलती आंखों के साथ आया, जबकि उसने अपने हाथ में एक तेज तलवार पकड़ी हुई थी। राजा ने पूछा कि उसने एक स्त्री को मारने की कोशिश क्यों की और उसने अपने पड़ोसियों के घरों को क्यों जलाया, और हथशर्मन ने उत्तर दिया कि वो उसकी कानूनी पत्नी थी और वो उसका उसे छोड़कर जाना सहन नहीं कर सकता था। अशोकमला जगत के संरक्षकों के लिए चिल्लाई, ओ जगत के संरक्षकों, मुझे ये बताओ, क्या उसने आपकी उपस्थिति में मुझसे विवाह नहीं किया और मेरी अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे बलपूर्वक नहीं ले गया? क्या मैंने उस समय नहीं कहा था कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी? अचानक आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा और उसने अशोकमला के अतीत के बारे में सच्चाई की पुष्टि की। इससे पता चला कि वह वास्तव में अशोककर नामक एक दिव्य प्राणी थी, जिसे उसके पिता ने उसकी अपनी सुंदरता पर गर्व करने के लिए श्राप दिया था। श्राप ने उसे एक नश्वर के रूप में रहने और एक कुरूप ब्राह्मण के हाथों कष्ट सहने के लिए मजबूर किया। लेकिन स्वर ने घोषणा की कि श्राप अब समाप्त हो गया है। अशोकमला फर्श पर मृत गिर गई और उसकी आत्मा अपने दिव्य घर की ओर प्रस्थान कर गई, जबकि राजा और रानी उसके लिए रोए। हालांकि हथशर्मन का शोक अचानक खुशी में बदल गया, क्योंकि उसने घोषणा की कि उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया है। स्थूलभुज की कहानी। उसने बताया कि वो हिमालय पर मदनपुर शहर का एक राजकुमार स्थूलभुज था, जहां उसके पिता चाहते थे कि वह सुरभिदत्ता नामक लड़की से विवाह करे। स्थूलभुज ने मना कर दिया था क्योंकि वह पर्याप्त सुंदर नहीं थी, और इसलिए उसके पिता ने उसे एक बड़े मुंह वाले कुरूप नश्वर के रूप में पैदा होने का श्राप दिया था। सुरभिदत्ता ने उसके भाग्य को साझा करने के लिए कहा था, और पिता ने वचन दिया था कि जब श्राप समाप्त होगा तो वे अपनी दुनिया में एक साथ खुशी पाएंगे। हथशर्मन ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और फिर से एक सुंदर दिव्य युवक बन गया। इससे पहले कि उसने अपने शरीर को ठिकाने लगाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और कक्ष में गंगा जल छिड़क दिया। उसने नरवाहन दत्त को प्रणाम किया और अपनी नियत समृद्धि का दावा करने के लिए स्वर्ग की ओर उड़ गया। अनंगर्ती और उसके 4 प्रेमियों की कहानी। मंत्री गोमुख ने तब राजा को सूरपुर नामक शहर के बारे में एक नई कहानी सुनाई, जहां राजा महावरा अपनी सुंदर पुत्री अनंगर्ती के साथ रहते थे। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था और उसने हर प्रेमी को मना कर दिया था, जबकि उसने घोषणा की थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो साहसी और सुंदर हो और जिसके पास एक शानदार प्रतिभा हो। दक्षिण से 4 वीर उसका हाथ जीतने के लिए आए, और पहला पंचफुट्टिक नामक एक जुलाहा था जो हर दिन दिव्य वस्त्रों के 5 जोड़े बना सकता था। दूसरा भाषाज्ञ था, जो सभी पशुओं और पक्षियों की भाषा समझता था, जबकि तीसरा खड्गधर था, जो तलवारबाजी का स्वामी था। चौथा जीवदत्ता था, जो एक ब्राह्मण था जो अपनी गुप्त कलाओं के माध्यम से मृतकों को जीवित कर सकता था। अनंगर्ती ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जुलाहे और जानवरों से बात करने वाले व्यक्ति को नीची दृष्टि से देखती थी। उसने तलवारबाज को साहसी लेकिन बहुत गरीब पाया, और उसने सोचा कि ब्राह्मण कुरूप है, और उसने अपने पवित्र कर्तव्यों को त्याग दिया है। अगले दिन एक जंगली हाथी आजाद हो गया और शहर में झपटा, लेकिन खड्गधर उस जानवर का सामना करने के लिए अकेला आगे बढ़ा। अपनी तलवार के 3 तेज वारों के साथ उसने उस राक्षस की सूंड और पैरों को काट दिया जब तक कि वह मर नहीं गया और लोगों ने जयकार नहीं की। बाद में राजा चारों वीरों को शिकार पर ले गए, जहां शेरों ने दल पर हमला किया, और प्रत्येक वीर ने युद्ध के दौरान अविश्वसनीय ताकत दिखाई। खड्गधर ने अपनी तलवार से एक शेर को 2 भागों में चीर दिया और दूसरे को अपने खाली हाथों से मार डाला, जबकि अन्य 3 वीरों ने भी आसानी से शेरों को नष्ट कर दिया। वीरों के अविश्वसनीय पराक्रम ने राजा को प्रभावित किया, और उन्होंने अपनी बेटी से खड्गधर को उसके असाधारण कौशल के लिए चुनने का आग्रह किया। उन्होंने उसे एक स्वामी बनाने का वचन दिया।
लेकिन अनंगर्ती ने अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले एक ज्योतिषी से परामर्श करने के लिए कहा। ज्योतिषी ने सितारों का अध्ययन किया और सच्चाई बोली, ये खुलासा करते हुए कि पृथ्वी के नश्वर लोगों में अनंगर्ती का कोई मुकाबला नहीं था। वह एक श्राप के कारण गिरी हुई एक दिव्य प्राणी थी और पृथ्वी पर उसका समय 3 महीनों में समाप्त हो जाएगा, जब वह अपनी दुनिया में लौट जाएगी। वीर ये देखने के लिए इंतजार करने को सहमत हुए कि क्या भविष्यवाणी सच होती है। और जैसे जैसे 3 महीने बीतते गए, अनंगर्ती हर दिन और सुंदर होती गई, जबकि ज्योतिषी जानता था कि उसका अंत निकट है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 3 महीने बीत गए और राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विवाह का समय आखिरकार आ गया था। उसी क्षण अनंगर्ती को एक दिव्य प्राणी के रूप में अपने पिछले जीवन की याद आ गई और उसने अपने मानवीय शरीर को त्यागने से पहले अपने रेशमी वस्त्र से अपना चेहरा ढक लिया। राजा ने सोचा कि उसने अपना चेहरा इतने अजीब तरीके से क्यों छिपाया है, लेकिन जब उसने खुद उसे उठाड़ा तो उसने देखा कि सुंदर कन्या मर चुकी थी। वो सर्दियों की ठंडी बर्फ से कुचले हुए कमल के पौधे की तरह दिख रही थी, जबकि उसकी आंखें हिलना बंद हो गई थी और उसकी आवाज की मधुर ध्वनि हमेशा के लिए गायब हो गई थी। राजा अचानक शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जबकि रानी पद्मावती भी एक जंगली हाथी द्वारा तोड़े गए फूलों के गुच्छे की तरह गिर पड़ी। परिचारक विलाप करते हुए चिल्लाने लगे और चारों वीरों को गहरा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी की आंखों से रोशनी को गायब होते देखा था। जब राजा होश में आया तो उसने जीवदत्ता की ओर रुख किया और उसे उसकी उस डींग की याद दिलाई कि वह मृतकों को जीवित कर सकता है। उसने ब्राह्मण को अपनी बेटी देने का वचन दिया यदि उसका विज्ञान उसे फिर से जीवित कर सके, और जीवदत्ता ने राजकुमारी पर पवित्र जल छिड़का और देवी चामुंडा के लिए एक श्लोक गाया। हालांकि कन्या अपनी नींद से नहीं जागी और जीवदत्ता ने शाही दरबार की आंखों के सामने बड़ी शर्म महसूस की। उसने एक तेज तलवार से अपनी जान लेने की तैयारी की, लेकिन आकाश से एक स्वर गूंजा और उसने उसे उतावलेपन में काम न करने के लिए कहा। स्वर ने खुलासा किया कि वह कन्या वास्तव में अनंग प्रभा थी और वह अपने श्राप के अंत के बाद अपनी दुनिया में वापस लौट गई थी। स्वर ने जीवदत्ता से उसे एक बार फिर से खोजने के लिए पहाड़ियों की देवी की आराधना करने का आग्रह किया। राजा ने अपनी पुत्री के लिए अंतिम संस्कार किया और अपना शोक समाप्त किया, जबकि जीवदत्ता विंध्य पहाड़ियों पर गया और उसने कठोर तपस्या की। देवी उसे सपने में दिखाई दी और उन्होंने उस कन्या के पिछले जन्म की कहानी सुनाई ताकि उसके जीवन के रहस्यों को स्पष्ट किया जा सके। विद्याधर कन्या अनंग प्रभा के रूप में अनंगर्ती के पिछले जन्म की कहानी। हिमालय पर वीरपुर शहर में समर नामक राजा की अनंग प्रभा नाम की एक पुत्री थी, जिसे अपनी युवावस्था और सुंदरता पर गर्व था। उसने उन राजाओं में से किसी से भी विवाह करने से मना कर दिया जिन्होंने उसका हाथ मांगा था, जिससे उसके माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे मनुष्य बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह 16 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग देगी और वैवाहिक सुख के नुकसान को सहने के बाद अपनी दुनिया में लौट आएगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि एक जादुई तलवार वाला एक कुरूप नश्वर उसका पति बनेगा और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाएगा। उसे एक ही जीवन में 8 जन्मों का दुख सहना होगा, क्योंकि उसके पति ने एक बार 8 अन्य पुरुषों की पत्नियों को चुराया था। अंत में उसे मदन प्रभा में अपना उपयुक्त जीवन साथी मिल जाएगा जब वो अपनी दिव्य स्थिति में वापस आ जाएगा। देवी ने जीवदत्ता को एक दिव्य तलवार दी जिसने उसे हवा में यात्रा करने की अनुमति दी और उसे उसके सभी दुश्मनों के खिलाफ अपराजय बना दिया। जीवदत्ता वीरपुर के लिए उड़ा और उसने राजा समर को एक महान युद्ध में जीत लिया, इससे पहले कि राजा ने उसे अनंग प्रभा अपनी वधू के रूप में दी। वे कुछ समय तक सुख में रहे, लेकिन अंततः जीवदत्ता को मनुष्यों की दुनिया की लालसा महसूस हुई और वह अपनी पत्नी को नीचे पृथ्वी पर ले आया। उन्होंने एक सुखद पर्वत पर विश्राम किया जहां अनंग प्रभा ने शिव की स्तुति में एक मधुर गीत गाया।
और उसकी आवाज की ध्वनि ने जीवदत्ता को गहरी नींद में भेज दिया। जब वह सो रहा था तो हरिवर नामक एक राजा जंगल में शिकार करते हुए वहां पहुंचा और उसने तब तक गायन सुना जब तक कि उसने अनंत प्रभा की सुंदरता को नहीं देख लिया। उसकी शालीनता ने उसके हृदय को विचलित कर दिया और वे दोनों शांत जंगल में खड़े होकर पहली नजर में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अनंत प्रभा अपने पति को भूल गई और उसने राजा से आग्रह किया कि वह जीवदत्ता के नींद से जागने से पहले उसे अपने शहर ले जाए। जैसे ही उसने राजा के साथ उड़ने की कोशिश की, उसका दिव्य ज्ञान गायब हो गया, क्योंकि उसने अपने हृदय में अपने पति के साथ विश्वासघात किया था। उसे अपने पिता का श्राप याद आया और उसने गहरा विषाद महसूस किया। लेकिन हरिवर ने उसे सांत्वना दी और उसे अपने तेज रथ में ले गया। जब जीवदत्ता उठा तो उसने अपनी पत्नी और अपनी जादुई तलवार दोनों को पर्वत से गायब पाया। उसने 3 दिनों तक उस क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी उनका कोई पता नहीं चला। वह निराशा में जंगलों में तब तक भटकता रहा जब तक कि वह प्रियदत्ता नामक एक गुणी ब्राह्मण महिला के घर नहीं पहुंच गया, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उसका इतिहास जानती थी। उसने बताया कि हरिवर उसकी पत्नी को ले गया है और खुलासा किया कि जादुई तलवार देवी के पास वापस लौट गई है, क्योंकि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसने जीवदत्ता को चेतावनी दी कि अनंत प्रभा बेवफा है और जल्द ही हरिवर को किसी दूसरे पुरुष के लिए छोड़ देगी। जीवदत्ता ने उस चंचल स्त्री के लिए अपने मोह को त्याग दिया और अपने पिछले पापों को धोने के लिए पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वो विंध्य पहाड़ियों पर वापस आया और उसने तब तक अधिक तपस्या की जब तक कि देवी फिर से प्रकट नहीं हुई और उन्होंने उसके अपने अतीत की सच्चाई का खुलासा नहीं किया। उन्होंने बताया कि जीवदत्ता और उसके 3 मित्र वास्तव में 4 दिव्य सेवक थे, जिन्हें एक ऋषि ने अपनी बेटी को परेशान करने के लिए श्राप दिया था। उनके नाम पंचफुट्टिक, भाषाज्ञ, खड्गधर और जीवदत्ता थे, और जीवदत्ता वह था जिसने बलपूर्वक उस लड़की को पकड़ा था। देवी ने उसे बताया कि उसका श्राप अब समाप्त हो गया है और उसे एक विशेष ध्यान दिया जिसने उसके नश्वर शरीर को जला दिया। इस बीच अनंत प्रभा राजा हरिवर की पटरानी बन गई और उसने अपने दिन महल की दीवारों के भीतर विलासिता में बिताए। लब्धवर नामक नृत्य का एक शिक्षक शहर में आया और उसने हरम की महिलाओं को तब तक पढ़ाया जब तक कि अनंत प्रभा को उससे प्यार नहीं हो गया। उसने उसके साथ भागने का फैसला किया और पहरेदारों की आंखों से बचने के लिए पुरुष की पोशाक पहन ली। उसने एक दूर के शहर में एक साधारण नर्तक के साथ रहने के लिए सिंहासन और राजा को त्याग दिया। जब राजा हरिवर को पता चला कि वह चली गई है तो वो गहरे शोक में डूब गया जब तक कि उसके मंत्री सुमंत्र ने उसके चंचल स्वभाव की ओर इशारा करते हुए उसे सांत्वना नहीं दी। उसने राजा को याद दिलाया कि उसने उसके लिए एक शक्तिशाली पति को छोड़ दिया था और अब उसने उसे एक साधारण नर्तक के लिए छोड़ दिया है। मंत्री ने एक चंचल स्त्री की तुलना सूर्यास्त से की, जो एक पल के लिए हर किसी के लिए चमकता है लेकिन अंत में अंधेरा लाता है। राजा सच्चाई समझ गया और उसने अपने शोक को त्याग दिया। अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता में शांति प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अध्याय 52 भाग 3। अनंत प्रभा वियोगपुर शहर में नृत्य के शिक्षक के साथ कुछ समय तक रही, जिसके बाद वह अपनी दैनिक यात्राओं के दौरान सुदर्शन नामक एक युवा जुआरी से मिली। उस स्त्री की आंखों के सामने जुआरी ने जल्द ही शिक्षक की सारी संपत्ति जीत ली, क्योंकि भाग्य उस बेचारे व्यक्ति के विरुद्ध हो गया था। अनंत प्रभा ने तुरंत अपने पति को छोड़ दिया और खुद को सुदर्शन की बाहों में डाल दिया, क्योंकि उसने दावा किया था कि वह उसके नए भाग्य के बिना नहीं रह सकती। नृत्य के शिक्षक ने अपनी पत्नी और अपना धन दोनों खो दिया और दुनिया से घृणा के कारण वह एक सन्यासी के रूप में रहने के लिए गंगा के तट पर चला गया। अनंत प्रभा जुआरी के साथ रही, लेकिन एक रात लुटेरे उनके घर में घुस गए और अंधेरे में उनके पास मौजूद सब कुछ चुरा लिया। सुदर्शन ने देखा कि वह स्त्री उनकी गरीबी में दुखी थी
और इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे हिरण्यगुप्त नामक एक अमीर व्यापारी से पैसे उधार ले। जब वे व्यापारी से मिले तो वो उसकी सुंदरता के प्यार में पड़ गया और उसने उन दोनों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, जबकि उसने एक चतुर चाल चली। हिरण्यगुप्त ने सुदर्शन से कहा कि उसकी पत्नी दूसरे दरवाजे से पहले ही घर चली गई है, और फिर उसके नौकरों ने कई क्रूर लातों के साथ जुआरी को वहां से भगा दिया। सुदर्शन को समझ आया कि उसने अपने पिछले पापों का फल भोगा है, और उसने खुद से कहा कि वह इस तरह के अपमान से बचने के लिए कर्मों की श्रृंखला को तोड़ देगा। अनंत प्रभा उस सुंदर व्यापारी के साथ रही और कई महीनों तक उसके महान धन का आनंद लिया, जबकि वह अपने पिछले प्रेमियों और उस पति को भूल गई जिसे उसने धोखा दिया था। यहां तक कि गुणी राजा वीरबाहु ने भी उसकी बेजोड़ सुंदरता के बारे में सुना, लेकिन वे पवित्रता की सीमाओं के भीतर रहे और उन्होंने उसे ले जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसके खर्चों ने व्यापारी के भाग्य को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अविश्वासी स्त्री वाले घर में अक्सर अपना भाग्य और अपनी शांति खो जाती है। हिरण्यगुप्त ने व्यापार करने के लिए सुवर्ण भूमि नामक द्वीप की यात्रा करने का फैसला किया, और वो अनंत प्रभा को अपने साथ ले गया, क्योंकि उसे अपनी लंबी यात्राओं के दौरान अलग होने का डर था। वे सागरपुर शहर पहुंचे और सागरवीर नामक मछुआरों के एक मुखिया से मिले, जिसने विशाल समुद्र के पार उनकी यात्रा के लिए एक जहाज प्रदान किया। जब वे समुद्र में थे तो चमकती बिजली के साथ एक भयानक काला बादल दिखाई दिया और एक शक्तिशाली हवा ने जहाज को डुबोना शुरू कर दिया, जबकि चालक दल चिल्ला उठा। हिरण्यगुप्त ने अपना लबादा बांधा और खुद को समुद्र में फेंक दिया, जहां वो एक अन्य व्यापारी जहाज तक पहुंचने और सुरक्षित अपने घर लौटने में सफल रहा। सागरवीर ने कुछ तख्तों को एक साथ बांधा और अनंत प्रभा को उस तूफान के दौरान उसकी जान बचाने के लिए उन पर रखा जिसने उन दोनों को डुबोने की धमकी दी थी। वो अपनी महान शक्ति और साहस के माध्यम से लहरों को चीरते हुए तब तक तैरता रहा जब तक कि वे एक ही दिन में समुद्र के किनारे नहीं पहुंच गए। मछुआरा मुखिया उसे सागरपुर में अपने महल में ले गया, जहां वो उसकी नई पत्नी के रूप में कुछ समय तक आराम से रही। अनंत प्रभा ने देखा कि वह एक वीर था जिसने उसकी जान बचाई थी और उसके पास बहुत धन था, और इसलिए उसने उसे अपना पति बना लिया। हालांकि उसने जल्द ही विजयवर्मन नामक एक सुंदर युवक को सड़क से गुजरते हुए देखा और उसकी खिड़की से देखते ही उसके सुंदर रूप के प्यार में पड़ गई। उसने मछुआरे को छोड़ दिया और युवा योद्धा के साथ रहने चली गई, जबकि उसने उस एहसान को नजरअंदाज कर दिया जो वो अपने पति की ऋणी थी। सागरवीर दुख से भर गया और वह भी सन्यासी बनने के लिए गंगा नदी के तट पर चला गया। एक दिन उस शहर का राजा, जिसका नाम सागरवर्मन था, एक हथनी पर सवार होकर घर के पास से गुजरा, जबकि उसकी प्रजा ने सड़कों पर उसका जयकार किया। अनंत प्रभा ने उसे छत से देखा और राजा के लिए एक हताश प्रेम महसूस किया, क्योंकि उसने शहर के माध्यम से शाही जुलूस को जाते देखा था। उसने महावत को पुकारा, महावत, मैंने कभी हाथी की सवारी नहीं की है, इसलिए मुझे अपने हाथी पर सवारी करने दो और मुझे देखने दो कि ये कितना सुखद है। राजा उसकी सुंदरता से प्रसन्न हुआ और उसने अपने चालक को पशु को पास लाने का आदेश दिया, ताकि वह चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री उसके साथ शामिल हो सके। जैसे ही हाथी घर के पास आया, उसने छत से राजा की गोद में छलांग लगा दी और उसे गले लगा लिया। सागरवर्मन उसके स्पर्श से रोमांचित हो गया और उसे अपने महल ले गया, जहां उसने उसे अपनी पटरानी बना लिया। युवा योद्धा विजयवर्मन महल पर हमला करते हुए मर गया, क्योंकि साहसी पुरुष एक स्त्री के कारण अपमान सहन नहीं करते हैं। अनंत प्रभा राजा सागरवर्मन के प्रति वफादार रही और उनका समुद्रवर्मन नाम का एक पुत्र हुआ, जिसने उनके जीवन में बड़ी खुशी लाई। लड़का अंततः राजा बन गया जब उसके पिता ने शांति और भक्ति का जीवन खोजने के लिए सिंहासन छोड़ दिया। समुद्रवर्मन ने कई क्षेत्रों को जीता और अपने सफल युद्धों के धन के साथ अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए महान खजाने वापस लाया। जब राजा सागरवर्मन ने अपने पुत्र की महिमा देखी तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए प्रयाग के पवित्र स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वे प्रयाग में शिव की पूजा कर रहे थे
तो भगवान राजा के सपने में दिखाई दिए और उन्होंने एक कोमल और दिव्य स्वर में उनसे बात की। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और कल तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा ताकि तुम दोनों अपनी दिव्य दुनिया में वापस लौट सको। अनंत प्रभा ने भी ऐसा ही सपना देखा और उसे हिमालय पर वीरपुर शहर में समर की पुत्री के रूप में अपने पिछले जीवन की याद आ गई। उसके पिता स्वर्ग से नीचे आए और उसे उसकी दिव्य विद्याएं वापस दे दी और समझाया कि उसने एक ही जीवन में 8 जन्मों का दुख सहा है। राजा को याद आया कि वो वास्तव में मदन प्रभा नाम का एक राजकुमार था जिसने अपना घर छोड़ने से पहले नश्वर लोगों की दुनिया में उससे विवाह करने की इच्छा की थी। उसने पवित्र जल में अपने मानवीय शरीर को त्याग दिया और नदी से एक देवता के रूप में बाहर आने से पहले अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त कर लिया। अनंत प्रभा ने भी अपना दिव्य स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया और जब वह तट पर अपने पति के साथ खड़ी थी तो उसका शरीर एक स्वर्गीय परिवर्तन से गुजरा। वे समर के साथ हवा में ऊपर उड़ गए और आकाश के निवासियों के शहर में लौट आए जहां वे शाश्वत सुख में रहने लगे। इस प्रकार दिव्य प्राणी अपनी ही दुष्टता के कारण गिर जाते हैं और मनुष्यों की दुनिया में तब तक नश्वर बनकर रहते हैं जब तक कि वे अपने आचरण का फल नहीं भुगत लेते। जब वे अपना कष्ट समाप्त कर लेते हैं तो वे अपने जीवन के दौरान अर्जित पुण्य के माध्यम से अपने सच्चे घर लौट जाते हैं। जब नरवाहन दत्त ने अपने मंत्री गोमुख से ये कहानी सुनी तो वह और अलंकारती बहुत प्रसन्न हुए और दिन के कार्यों के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।